जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 परमाणु अणु और आयन इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ ए के 5.2 ग्राम दूसरे पदार्थ बी के 2.7 ग्राम के साथ संयोग करके 7.9 ग्राम प्रतिफल ए बी बनाते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह परिणाम द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम का पालन करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि लिखेंगे कि द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम के अनुसार अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान इक्वल टू यानी कि बराबर अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। तो तत्व ए और बी दोनों जो संयोग करा तो यहाँ पे देखिए ए और बी का निर्माण हुआ प्रतिफल के रूप में। तो यहाँ पे देखिए तत्व ए का जो वजन है 5.2 ग्राम है और तत्व बी का वजन 2.7 ग्राम है। तो यहाँ पे जो प्रतिफल का निर्माण हुआ वह 7.9 ग्राम हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करने के लिए तो एक प्रयोग दिया है, प्रयोग के द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे कि दो परख नलियों को एक कांच की नली द्वारा जोड़ देते हैं। एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि ए का जलीय विलयन और दूसरी परख नली में सोडियम क्लोराइड जो कि बी है इसका जलीय विलयन लेकर दोनों परख नलियों के मुंह को कागज से कसकर बंद कर देते हैं। संपूर्ण उपकरण को इस प्रकार से तौलते हैं यानी कि जब दोनों परख नलियों में पदार्थों को रख देते हैं उसके बाद दोनों परख नलियों को तौलते हैं। फिर देखिए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित नहीं हो। अब उपकरण को थोड़ा टेढ़ा करके दोनों विलयनों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप उपकरण के अंदर दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है। उपकरण को पुनः तौल लिया जाता है। इसके पहले का भार और अंतिम भार में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि हम लोग दो कांच की परख नली लेते हैं और उसके बाद उन दोनों में परख नली ए में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालते हैं और परख नली बी में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालते हैं। उसके बाद उन दोनों परख नलियों का वजन करते हैं तो उसका जो वजन आता है और उसके बाद हम लोग परख नली को टेढ़ा करके उन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया के बाद में उन दोनों को वजन करते हैं यानी कि उसको तौलते हैं। तो जो वजन होता है वह अभिक्रिया के पहले के बराबर होता है। जब अभिक्रिया के बाद उसको तौलते हैं तो दोनों का वजन बराबर ही होता है। तो इससे यह पता चलता है कि यह अनस्वरता के नियम का पालन करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। दूसरा विशेषता कि तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। और तीसरा विशेषता कि परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलीय होता है। 4 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तत्व के संकेत से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, कि यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। दूसरा, कि यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। और तीसरा, कि यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। अतः संकेत एच का अर्थ होता है, पहला कि तत्व यह हाइड्रोजन है और दूसरा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है और तीसरा कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु अर्थात इसका जो वजन होगा वह 1.008 ग्राम है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान
एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। 6 नंबर प्रश्न है, अणु की परिभाषा लिखें। तो अणु की परिभाषा लिखेंगे कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यानी कि छोटा से छोटा कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यह दो या अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, यानी कि अणु होता है वह जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे अणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अणु की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखेंगे। अणु की विशेषताएं। पहला विशेषता कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश यानी कि एक समान होते हैं, जैसे जल। दूसरा विशेषता कि किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा विशेषता कि विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उसके परमाणुओं की संख्या होती है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखें। तो पहला है देखिए सोडियम सल्फेट, दूसरा है सल्फर ट्राईऑक्साइड, तीसरा है बेरियम नाइट्रेट और चौथा है कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट का हो जाएगा Na2SO4, सल्फर ट्राईऑक्साइड का हो जाएगा SO3 और बेरियम नाइट्रेट का हो जाएगा BaNO3 ग्रुप 2, कैल्शियम फास्फेट का हो जाएगा Ca3PO4 ग्रुप 2। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।